अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। और शिबा इनू कॉइन की अभी कल ही बात हो रही थी कि भाई आप तो कह रहे थे 10 किल करने जा रहा है, इसने तो नहीं किया। मैंने बताया कि भाई ये बाइनेंस की वजह से जो इशू है, तो बिटकॉइन भी रह गया, वरना नवंबर के अंदर ही ये 40K को टच कर जाता, उससे आगे बढ़ जाता। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ बाइनेंस की वजह से। बाइनेंस के साथ जो हुआ तो उन्होंने उसको स्टेबल करने की कोशिश की। अब दिसंबर का मंथ स्टार्ट हुआ, आप देख ही सकते हैं क्या कुछ हो रहा है। और अभी तो मैं 3-4 दिन हो गया मैं ये कह रहा था कि भाई देखिए BTC 38 को जैसे ही उसने कैंडल क्लोजिंग ऊपर की, जैसे ही BTC ने कैंडल की क्लोजिंग 38,450 के ऊपर क्लोजिंग की कैंडल की, उसी वक्त से मैंने कह दिया कि भाई परचेजिंग शुरू कर दो, DCA करना स्टार्ट कर दो। आल्ट कोइंस के अंदर बुलिश आने लगा। कल भी मैंने वीडियो बनाई, उसमें मैंने यही बोला। परसों बनाई मैंने, उसमें भी यही बोला। 2 दिन लगातार मैंने वीडियोस बनाई जिसमें मैंने, और एक मैंने स्पेशल वीडियो बनाई आल्ट कोइंस रेडी टू बुलिश। एक स्पेशल वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस में। आल्ट कोइंस के ऊपर बनाई है कि ले लो, परचेज कर लो, ले लो प्रोजेक्ट्स, इट्स टाइम टू बाय बाय बाय। आपने उस वक्त अगर परसों के टाइम में वो प्रोजेक्ट्स लिए हो ना सारे, तो इस वक्त आप लोग देख लें सब प्रोजेक्ट्स के आप लोगों को जो है वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को आ रहा होगा। शिबा इनू ने जस्ट इन 24 आवर एक बार फिर 855 से 970 तक जो है वो बड़ा बुलिश दिया है। थोड़े ही फासले तक 10 रह गया था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को शॉर्ट पीरियड में एक अच्छा प्रॉफिट दे दिया और यहाँ पे एक बड़ी बुलिश कैंडल जो है वो दी है। अगर मार्केट मजीद आगे बढ़ती है या BTC यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश करता है, तो BTC मजीद यहाँ पर आल्ट कोइंस के अंदर पंप आप लोगों को दिखा सकता है, जो आप लोगों को मैं कहता हूँ कि मज़ा आ जाएगा उसके अंदर देखकर। तो शिबा इनू को अपने माइंड में रखें, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर कि मैं आपको बताऊं कि ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, इसके अंदर ना करो। ये आपकी अपनी सोच है। हमेशा कहता हूँ एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए जो आप लोगों को सामने वाले को देना चाहिए, ताकि वो खुद इसके ऊपर रिसर्च करे और बताए कि हाँ यार ये मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है। ना कि हम अगले वाले को बताएं कि हाँ भाई ये क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपने डिसाइड करना, ये हमने डिसाइड नहीं करना। हम तो बिलीव करके बैठे हो, हमारा काम है न्यूज़ अपडेट्स, चीज़ों के बारे में अलर्ट रखना, बार बार उसके ऊपर वीडियोस बनाकर डेली बेस पे न्यूज़ अपडेट्स ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते रहना कि भाई ये होने वाला है, ये होने वाला है, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने बताना है कि आपका एतमाद है या नहीं है। नहीं एतमाद है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अगर एतमाद है तो आप लोग इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर भी वही बात है कि क्वेश्चन मार्क होना चाहिए सामने वाले को दो कि भाई तुम भी रिसर्च करो जाकर, क्योंकि आपका अपना पैसा है, आपके अपने जो है वो प्रॉफिट है, लॉस है, तो जाहिर सी बात है उसके जिम्मेदार सामने वाला तो नहीं हो सकता, आप खुद होंगे। तो आपकी रिसर्च तो पूरी होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, शिबा इनू कॉइन ने जस्ट इन 24 आवर एक करंट स्टेटस आप लोगों को बता दूं कि 965 या 70 965 पे है या 955 के ऊपर जो है इसको ट्रेड कर रहा है। मार्केट अभी मजीद बुलिश होगी। BTC अगर उसकी डोमिनेंस थोड़ी सी लो होती है मजीद, तो प्रोजेक्ट जो है वो आल्ट कॉइन्स और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और अब यही चीज़ आगे आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ती जाएगी BTC आगे बढ़ता जाएगा। और BTC ने 42 तक अपने आप को लेकर, जो मैंने एक गैस लगाया था कि दिसंबर के मंथ में 41, 42 ऐसा हो सकता है। 45 का आप लोग एक माइंड रखोगे, हाँ 45 तक मार्केट जा सकती है। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि जैसे 3-4 दिन के अंदर इसने जो बुलिश दिया है, उम्मीद है कि दिसंबर के एंड तक मार्केट 45 और 50, अभी तो ये जहन में आ रहा है कि 45 को तो टच कर गई, क्या 50 को भी टच कर सकती है। 42 को तो टच कर गई, 40 आगे 45 रह गया, सिर्फ 3000 का मामला है। तो 41,500 के ऊपर इस बार ट्रेड कर रही है, थोड़ा सा फासला है। तो अगर इसको 2-3 हफ्ते लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर साइड पे होती है तो मजीद बुलिश आ सकता है, ठीक है। रीटेस्ट भी देखने को मिलेगा, ये भी अपना माइंड में रखिएगा। तो शिबा इनू के अंदर जो बुलिश देखने को मिला, आप लोग शॉर्ट वैलेट के अंदर जो है वो इसमें 25% 50% प्रॉफिट अपना बुक कर सकता है। जो लॉन्ग वैलेट है उसमें तो जाहिर सी बात है हमने लॉन्ग टर्म के रखे हुए हैं, लाइक 2024 2025, जिसमें आप लोगों को ऑल टाइम हाई एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और उसी चीज़ का हर बंदे को इंतजार है और उम्मीद है कि हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा आइंदा आने वाले दिनों में। तो भाई जो बर्निंग हो रही है, जो बाइंग हो रही है, जो वेल्स की तरफ से बाइंग हो रही है, आपको पता है वेल्स तो काफ़ी टाइम से इसके अंदर परचेजिंग कर रहे हैं। पिछले दिनों में जो 741 जो है वो 7,41,000 मिलियन जो है वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिली है बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि परचेजिंग हो रही है। आपको पहले मैंने बताया था कि भाई पहले भी इसके अंदर बिलियन डॉलर जो है वो बाइंग एंड सेलिंग होती रही है।
बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन हम लोग को देखने को मिलती रही हैं। तो लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लोगों को डिफरेंट चीज़ें बताते रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, रास्ते से हटने की कोशिश करते हैं। एक ही चीज़ अपने माइंड में रखें, एक प्रोजेक्ट है, उसका बर्निंग मैकेनिज्म सेट हो चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। बर्निंग मैकेनिज्म कैसा है, इसके ऊपर भी बड़ी एक साइंस है, ये आप लोगों को आना चाहिए, समझ नहीं आनी चाहिए क्या होता है। दूसरा होता है कि मेन नेट के ऊपर वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। शिबा इनू ने मेन नेट के ऊपर काम किया, शिबीरियम यहाँ पे आई है, शिबीरियम उस तरह वर्किंग में नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, यानी कि एक्सचेंजेस के ऊपर उसको अपडेट करना चाहिए। तीसरी जो बात है वो होती है कि एक्सचेंजेस जो है वो कितने के अंदर जो है वो शिबा इनू या कोई भी प्रोजेक्ट आपका वो लिस्ट है। 100+ एक्सचेंजेस के अंदर जो है वो शिबा इनू प्रोजेक्ट जो है मौजूद है, और यही एक ट्रस्ट का लेवल होता है। और साथ बर्निंग मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें होती हैं। उसके बाद वेल्स यहाँ पे $600 मिलियन तक जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट बाइंग एंड सेलिंग करते रहते हैं। और वेल्स जब भी शॉर्ट में जाती है या मार्केट नीचे जाती है तो उसमें परचेजिंग कर लेते हैं, जब वो अप होता है तो वो अपना जो है वो प्रॉफिट बीच में से बुक कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या बड़े बड़े वेल्स फ्यूचर ट्रेड लगाते हैं। देखिए, फ्यूचर ट्रेड में जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर गेम खेलता है। वो क्या करता है कि अगर शिबा इनू है या इसमें, वो क्या करेगा, बुलिश हुई है, अभी मार्केट बुलिश है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सेलिंग कर देगा, उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है, तो वो अपनी सेलिंग को इतने बड़े मार्जिन के साथ उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है कि वो जो है वो उसको प्रॉफिट भी उस हिसाब से होगा, तो वो जो है वहाँ पर सेलिंग कर देगा। सेलिंग करके वो दोबारा जब मार्केट डाउन लाएगा ना, क्योंकि बड़े वेल्स हैं, वो प्रोजेक्ट को नीचे भी गिरा सकते हैं। और ये गेम ऐसी है, ये कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसे गेम खेलते हैं, उनके हाथ में सारा सिस्टम होता है, तो वो इस तरह जो है पब्लिक को पागल बनाकर, मार्केट पैनिक करके, प्रेशर में लाकर पब्लिक को कि पब्लिक सेल करे ज़बरदस्ती, या पब्लिक के माइंड में लाएंगे मार्केट बुलिश हो रही है तो भाई पैसा लगाओ, तो लोग पैसा लगाए, तो उस तरह का वो सिनेरियो क्रिएट करते हैं। उन्होंने सिर्फ एक माहौल बनाना होता है, माहौल बनाते हैं, साथ ही आप लोग इन्वेस्टमेंट करने आ जाते हैं, इसका फ़ायदा उनको हो जाता है। वो क्या करते हैं, अपने अच्छे टाइम के अंदर कॉइन्स के अंदर से पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। वो मार्केट फिर गिर जाती है, गिरती 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 फिर वो मार्केट में BTC का पोजीशन नीचे आ जाता है। उनको सारा पता होता है, बड़े बड़े जो है वो उन्होंने डॉलर्स के अंदर जो है वो उन्होंने जो है वो अपने एक उनके ग्रुप्स होते हैं, बड़े बड़े महंगे ग्रुप होते हैं उनके, 30-30 हज़ार जो है वो मंथली पे करते हैं, 20-20 हज़ार मंथली पे करते हैं उस रहने के लिए। क्योंकि अगर आप $20,000 अगर पे कर रहे हैं उस ग्रुप के अंदर, इसका मतलब आप लोग जो है वो 1-1 लाख, 2-2 लाख डॉलर कमा रहे हैं बीच में से, ठीक है। तो उनके बंदे भी बड़े थोड़े थोड़े होते हैं, 5-5, 6-6, 10-10 बंदों का ग्रुप होता है जो आपस में बैठ के जो है वो ये गेमें खेलता है। और उनके पास पैसे भी बहुत होते हैं, बिजनेसमैन टाइप लोग होते हैं, टाइकॉन, कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है और वो उस ग्रुप का मैं भी हिस्सा हूँ। जैसे कि एथेरियम वेल्स हैं, उनका अपना ग्रुप है, सब ने एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट रखे हुए हैं कि भाई सेलिंग आ गई है, हम सेलिंग करने लगे हैं, तो मिल बांट के वो ये सारा काम करते हैं। हम लोग तो उसमें अमल आते ही नहीं है। तो ये भी और चीज़ें हैं। शिबा इनू फॉर लॉन्ग टर्म भी अच्छा है, उसके ऊपर भी आप लोग दे सकते हैं। तो शॉर्ट में तो आपको पता है अच्छा प्रॉफिट दे रहा है और मज़ीद आगे बढ़ेगा, और 10 किल उम्मीद है अभी जो है वो दिसंबर के अंदर तो 100% नज़र आ ही रहा है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट में दुआ से क्या बसर क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।